ये क्या है, बरीबंडा गुंडा पंडा बन गए थे, जबरदस्ती लेते थे। कोई बाहर से आम है तो ना तो मथुरा वाले कोई लेते थे, भाई देना पड़ेगा, हमारा भांग कैसे घुटेगा, हम भांग कैसे पिएंगे। तो इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई, श्री विठलनाथ जी महाराज की कृपा हुई और ये वास्तव में छीत स्वामी हो गया। और ऐसे स्वामी हुए भगवान के प्रेम में रंग गए। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि छीत स्वामी को फिर श्री विठलनाथ जी ने कहा घर जाओ। तो गुरु जी की आज्ञा पाकर घर आए तो चारों साथी इनसे मिलने आए। चारों ने कहा क्यों भाई, तुम्हारे ऊपर चल गई ना जादू उनकी, इसीलिए हम लोग द्वार से देख रहे थे भाग आए, नहीं तो हम चारों का धंधा ही समाप्त हो जाता। तो छीत स्वामी ने उनको बैठाया, कहा सुनो, अब तो मेरे साथी हो, मित्र हो, और पांचों में सबसे बड़े हम ही माने जाते हैं। देखो हम हित की बात आपको कर रहे हैं। श्री विठलनाथ जी है ना, श्री विठलनाथ जी वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं, कहां, साक्षात ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी भगवान है। मैंने मंदिरों में देखा, झूला पर देखा। देख भाई, अपना कल्याण चाहो तो मेरी बात मान लो, क्योंकि तू मेरे मित्र हो, साथी हो। जब बदमाशी करते रहे तब साथ रहते रहे, जब अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं तभी हम चाहते कि हमारे साथी बन जाओ, क्योंकि मित्र का धर्म होता है कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अब गुण ने दुरावा। मान जाओ मेरी बात। अब छीत स्वामी ने उनको समझा बुझा करके कहा कि देखो, तो फिर हम लोग का ये धंधा बंद हो जाने से उधर पूर्ति कैसे होगी। तो छीत स्वामी ने कहा चिंता मत करो, उसे चौगुना जितना चाहो उतना माल दिलाऊंगा, खूब खाना पीना छानना घोटना। कहा ठीक है, मिलेगा तो चलता हूं। फिर चारों के लेकर आए और श्री विठलनाथ जी के पास लाए और उनका दर्शन कराए। श्री विठलनाथ जी का ये प्रभाव है कि उनके पास जो आएगा वो तो फिर भगवान का ही होकर रहेगा, क्योंकि विठलनाथ जी कोई साधारण नहीं है। छीत स्वामी से कहा कि भाई तुम कहां थे अभी तक, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है हमारी। तो कहे कि भाई हमारी इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, जो कह रहे कि बहुत दिन पहले मुलाकात हुई थी। और स्वामी जी ने कृपा करी तो इनको समझ में आ गया कि हाँ, हम तो श्री कृष्ण जी के सखा है। सच्चाई ये है कि सभी जीव भगवान के सखा हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस उनसे भटक गए हैं, उन सब से भटक गए हैं और उनसे हम सब भटक गए हैं। जब गुरुदेव रूप में संत कोई मिलते हैं, कोई मार्ग दिखाने वाले संत महापुरुष, तो फिर से हमको उनसे मिला देते हैं, जान पहचान करा देते हैं। कहां भटक रहे हो, उनसे मिलो ना। तुम्हारे शाश्वत सनातन स्वामी तो वे हैं, सखा हुए हैं। तो छीत स्वामी जी फिर इन चारों पर इस प्रकार से गुरु जी कृपा करवा दिए कि चारों फिर वैष्णव बन गए। और फिर छीत स्वामी भी बड़े खुश हो गए, पांचों मिलकर खूब भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, बड़े आनंदित रहते हैं पांचों। फिर इसके बाद आप श्रवण करें श्री बिहारी दास जी महाराज। वैसे इनका नाम हो गया था श्री बिहारिणी देवजू, श्री बिहारिणी देवजू। इनके पिता मित्रसेन इनका नाम था, दिल्ली के बादशाह के पास उच्च अधिकार पद पर थे। बिहारी दास जी के पिताजी के स्वर्गवास होने पर बिहारी दास जी को वह पद प्राप्त हुआ। लेकिन एक बार जब आसाम की लड़ाई में खाना खान के साथ गए, खान खन्ना के साथ में गए, तो उसके अन्याय दुर्नीति से असंतुष्ट होकर के बड़े दुखी हो गए बिहारी दास जी। अब सोचने लगे कि मैं उस पद का परित्याग करना चाहता हूं, लेकिन मैं पद का परित्याग करूंगा तो बादशाह मुझे छोड़ेगा नहीं, कहेगा नहीं तुमको रहना पड़ेगा मेरे राज्य
राज्य के अनुशासन के अंदर ही। अब चाहे जो पद तुम ले लो, मुझे इनके कोई पद चाहिए नहीं। तब क्या करना चाहिए? बहुत सोच विचार किया बिहारी दास जी ने, तो इनके मन में विचार आया, भगवान की कृपा से। क्या विचार आया? हाथ काट दूंगा। हाथ काट देने के बाद लिख भी नहीं सकता मैं, कुछ हथियार नहीं चला सकता, फिर मैं बोझ रूप हो जाऊंगा। मैं अपनी ओर से कहूंगा महाराज मैं इस्तीफा दे रहा हूं, बादशाह कहेंगे ठीक जाओ तो घर में बैठे खाओ। यह सोच करके बिहारी दास जी अपना हाथ काट दिए। अब देखो, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, अनीति अन्याय अधर्म के संग छोड़ने के लिए अपना हाथ अपने से काट दिए और घोषणा कर दिए कि युद्ध में मेरा हाथ कट गया, युद्ध में हाथ कट गया। बादशाह से इस्तीफा, उनको इस्तीफा दे करके बिहारी दास जी महाराज वृंदावन आ गए। वृंदावन आए, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के शिष्य हैं श्री विठल विपुल देव जी महाराज, उनके पास आए। जैसे उनको दंडवत प्रणाम किए, इनको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा हाथ नहीं है। ये हाथ बढ़ाया इसे तो ये हाथ निकल गया, जैसे सदन कसाई के हाथ निकल गए जगन्नाथपुरी में भगवान के प्रणाम करने पर। उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा, उन्होंने स्वीकार किया प्रारब्ध मान करके। राजा ने हाथ कटवा दिए, गए भगवान के दरबार में, प्रणाम के हाथ निकल आए। तो वैसे इनके हाथ निकल गए। श्री विठल विपुल देव जी इनके ऊपर कृपा करी, इनको शिष्य बनाया। लेकिन हुआ क्या? दीक्षा ग्रहण तो कर लिए, भगवान के भजन में बड़े अनुरक्त हो गए श्री बिहारी दास जी महाराज, श्री बिहारनी देव जी महाराज। परंतु इसी बीच स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, पुण्य श्लोक, परम प्यारे प्रिय भक्त श्री ठाकुर जी के, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ठाकुर जी की निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। इस लोक से आप चले गए। गुरु जी के प्रति श्री विठल विपुल देव जी की ऐसी निष्ठा थी, इतना प्रेम था कि उनके बिना इनको मन नहीं लगा। बहुत अपने आप को संभाला, बहुत समझाया अपने आप को, लेकिन मन कहा नहीं, हम तो वहीं रहेंगे जहां हमारे गुरु जी रहेंगे। 7वें दिन इन्होंने भी अपने शरीर को परित्याग कर दिया। ये भी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि परम विरहित ही है। तब अन्य शिष्यों ने सबने मिलकर के श्री बिहारिनी देव जी को, श्री बिहारी दास जी को ठाकुर जी की सेवा सौंपा। श्री बांके बिहारी जी की सेवा इनको सौंपा गया। श्री बिहारी दास जी महाराज, श्री बिहारिनी देव जी श्री स्वामी हरिदास जी द्वारा सेवित प्रकट श्री बांके बिहारी जी की सेवा आप करने लगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये भी बड़े ही रसिक और भाव में डूबने वाले हुए। एक दिन श्री जमुना जी में नहाने गए, जमुना जी के तट पर बैठ करके दातुन करने लगे। दातुन करते करते उनको एक पद याद आ गया, बिहरत लाल बिहारिन दो। श्री जमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो, श्री जमुना जी के तीरे तीरे। बस जैसे इस पद को गुनगुनाना शुरू किए तो इनके नेत्र के सामने बिहारी बिहारिनी सचमुच दिखाई देने लगे। अब इनको होश ही नहीं रहा, दातुन करते रह गए। शाम हो गया। इस बीच में कई संत महात्मा आए, आवाज लगाए, महाराज जी राधे राधे, महाराज जी राधे राधे। पर कोई आवाज नहीं आ रही है। तो कहते भाई महात्मा भजन में लीन है, कुछ मत करो। भाई भगवान के ध्यान में लीन है तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए बिहारी दास जी, बिहारी देवजू महाराज जमुना जी के तट पर और समाधि में मगन है, भगवान लीला देख रहे हैं। बिहरत लाल बिहारिन, लाल बिहारिन दो श्री जमुना जी के तीरे तीरे। कई संतों ने आवाज लगाई, नहीं सुना। तब एक संत ने आकर श्री सनातन स्वामी जी से कहा, श्री सनातन गोस्वामी जी से, महाराज एक साधु बाबा बैठे हैं जमुना जी के तट पर सुबह से दातुन लिए हुए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो श्री सनातन जी को समझते देरी नहीं लगी, उन्होंने कहा सुनो ये हैं बिहारी दास जी, जाओ उनको भगवान का प्रसाद देकर आओ। प्रसाद लेकर गए, उन्होंने आवाज लगाई, हिलाया, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी काहे को सुने, महाराज जी तो उसी ध्यान में गुनगुना रहे हैं, बिहरत लाल बिहारी न दो श्री जमुना जी के तीरे तीरे। फिर आकर उन्होंने कहा, तो श्री सनातन जी ने कहा ऐसा करो, उनसे जाकर कहना कि महाराज जी मदन मोहन जी का प्रसादी में लेकर के आया हूं आपके लिए। और खास करके पुजारी जी को भेजा, का पुजारी जी आप जाओ। पुजारी जी गए, पुजारी जी ने जैसे कहा कान में, महाराज जी राधे राधे, श्री सनातन गोस्वामी जी, सनातन देवजू श्री मदन मोहन जी का भोग प्रसाद आपके लिए भेजे हैं। भोग प्रसाद? हाँ, तुरंत होश में आ गए। और जैसे होश में आया लकड़ी फेंक दिया, प्रसादी ले लिया। अब ये नहीं कि नहावे तिलक लगावे से उसको होश ही नहीं कुछ, लकड़ी फेंका, प्रसादी लिया, प्रसादी आ गया। तब क्या, अब उनको ध्यान में आया कि मैं कब से यहां बैठा हूं। अब उनको ध्यान में आया तो कहते हैं, सरस रूप सुख में संयो मन अटक्यो गुण गान। सरस रूप सुख में संयो मन अटक्यो गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। बिहारी दास को पता ही नहीं चला कब स्नान हुआ कब भोजन हुआ, कुछ पता नहीं है। उठी बैठ्यो हाँ भो रही एक तान गुणगान, आवत जात अर्थ गयो तीन काल स्नान। सब समझ गए। फिर आए, मंदिर में आए और ठाकुर जी की सेवा में लग गए। एक बार की बात है, श्री बिहारी देवजू निधि वन में बैठे हुए ध्यान लगाए थे, नेत्र बंद किए थे। तो ठाकुर जी अपने बाल सखाओं के साथ आ गए। श्री कृष्णचंद्र जी खेलने लगे वहीं। तो सखाओं ने कहा, लाला कन्हैया ये कौन बाबा बैठा है, इनको जगाइए। तो लाला कन्हैया ने कहा, अच्छा मित्रों मैं भी जगाता हूं। गए जगाने के लिए, बाबा बाबा उठो। तो श्री बिहारी दास जी ने कहा, कौन हो आप? कहा वही जिनका ध्यान करते हो आप। कहा नहीं, वो तो आप नहीं हो। कहा बाबा मैं सचमुच लाला कन्हैया आनंद के छोड़ा, जसोदा मैया का लाला में आया हूं। मेरे मित्र लोग भी आए हैं, आप आंख तो खोलो। कहा नहीं, मुझे वे कन्हैया चाहिए। कौन? जो मेरे गुरुदेव भगवान के गोद में विराजने वाले युगल किशोर हैं, श्री राधा रानी जी के साथ लाला कन्हैया हो, वह हो तब मैं दर्शन करूंगा। कहा ठीक है, जब यही बात है तो फिर स्वामी श्री हरिदास जी के साथ, श्री विठल विपुल देव जी के साथ प्रकट हुए भगवान। और जब प्रकट हुए तो गुरुदेव ने कहा, हाँ बच्चा देखो मेरी गोद में प्रिया प्रीतम जो हैं। तब इन्होंने आंख खोल करके दर्शन किया और कहा, चितहरी सब चितहरो सब बितहरो, चितहरो सब
बितहरो हठ ही हठ हाको। श्री बिहारी न दास अनन्य मिले, रस पाए प्रिया प्रिय अंक महा को। हों तो और स्वरूप पिछान्यो, नहीं हरिदास बिना हरि को हों कहाँ को। ये कहते बिना हरिदास जी महाराज के हरि को मैं नहीं पहचानता हूं। कौन भगवान, कैसे भगवान, जब तक गुरु जी के साथ न हो तो बिना हरिदास जी के हरि को मैं नहीं पहचाना। गायो नित्य विहार रीति सब जगते न्यारो। श्यामा श्याम उपासी महाबाको व्रतधारी। श्रीयुत विठ्ठल विपुल सुगुरुवर शिष्य उजागर। रचिपद साखे छंद लड़ावे नागरी नागर। खूब बढ़िया इन्होंने भजन किया। इनके बारे में श्री व्यास जी कहते हैं, साची प्रीति बिहारी न दासई। साचई प्रीति बिहारी न दासई। कई करवा कई कुंज कामरी। अरु श्री स्वामी हरिदासई। प्रतिबाधक सही सकतन जिनको, जानत नहीं कहा कही त्रासई। महामधुपुरी मत मुदित हुए, गावत रस जस जगत उदासई। छित ही छिन ही छिन परतीति बढ़त रस। रीति निरखी विधि बदन उच्चा विलासई। अंग अंग नित्य बिहार बिलोकत, यही आस निधि बन बास व्यासई। बस भावना यही है कि निधि वन में निवास हो। ध्यान दीजिएगा, ये वे सब संत हैं कौन? गुणगन विशद गोपाल के। एते भूरिदा एते जन भय भूरिदा। ये सब भूरिदा जन हैं, बहुत बड़े दानी भक्त लोग हैं इसमें। तो इस प्रकार से इन संत महापुरुषों का मंगलमय चरित्र श्रावण शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कहा। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी को तब वंदन करते हैं जब एकादशी निकट होती है और पूछते हैं, भगवान इस एकादशी क्या नाम है, इसमें किन की पूजा होनी चाहिए, क्या इसका फल है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सब विस्तार से सुनाते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा इस एकादशी का नाम है कामिका। और इस एकादशी के संदर्भ में पितामह भीष्म से एक बार देवर्षि नारद जी ने पूछा था। तो भीष्म पितामह जी ने देवर्षि नारद जी को समझाते हुए कहा कि देवर्षि, एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए और इस दिन खास करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए और उपरोक्त विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए। विष्णु पितामह जी कहते हैं, देवर्षि जी, ग्रहण काल में काशी जी में, कुरुक्षेत्र में व अन्य अन्य तीर्थ में जो दान देते हैं उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य प्राप्त हो जाता है श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत करने से। इतना ही नहीं, सभी तीर्थों में जाकर के स्नान करने से जो पुण्य होता है तथा भगवान की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य फल मिलता है एकादशी के व्रत करने से। मान लो पूजा न भी कर पाओ, यदि एकादशी का व्रत कर लिए तो समझ लो आपका वह पुण्य प्राप्त हो जाएगा। गौ दान करने से, भूमि दान करने से, स्वर्ण दान करने से,
आभूषण दान करने से जो पुण्य होता है वह सब पुण्य एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। संसार के मोह बंधनों से छुटकारा मिलता है एकादशी के व्रत करने से। अध्यात्म विद्या का फल प्राप्त होता है एकादशी का व्रत करने से। और जो श्रावण कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है, इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को नरक से मुक्ति मिल जाती है, नरक नहीं जाएगा वो। तथा एकादशी के दिन अवश्य तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और दीप जलाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार से श्री विष्णु पितामह जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाया, उसे जीवन में क्रियान्वित करके अवश्य निष्ठा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत ये भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। जब हम विश्वास पूर्वक के व्रत करते हैं तो अवश्य हमारे मनोरथ पूरे होते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।